సెక్యులర్ పార్టీ అందరు ముస్లిమ్స్ హిందువులు క్రిస్టియన్లు అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఉంటారు, అందరు కలిసి ఉంటారు. మేము కూడా అందరికీ భరోసా ఇప్పించినాం, మేము ఉంటాం ఇక్కడ, మీకోసం పనిచేస్తాము. ఇంకా 3 సంవత్సరాలలో మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వస్తాయి. మీ ఏదైతే మేము ఈరోజు వాగ్దానాలు చేస్తున్నామో మనకు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ కార్డు త్వరలోనే మళ్ళీ మీకు ఒక అవకాశం వస్తుంది. అయితే మా మీద కూడా భారం ఉంటుంది, మంచిగా పని చేయడానికి, మంచిగా పని చేపించుకోవడానికి మీకు కూడా ఈ అవకాశం వస్తుందని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి నవీన్ యాదవ్ గారిని 50,000 ఓట్లతోని మనం అందరం కలిసి గెలిపించుకుందామని చెప్పి కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. జై కాంగ్రెస్! ఇప్పుడు మంచిగా ఇంకొకసారి జై కాంగ్రెస్! తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ పెద్దలు मीनाक्षी नटराजन मैडम गारी माట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. हमारे बीच में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई अनिल यादव जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय पूनम प्रभाकर जी और विवेक भाई, हमारे पूर्व प्रत्याशी अजहरुद्दीन जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, हमारे सारे काउंसिलर्स और हमारे प्रत्याशी भाई नवीन जी, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप अलग अलग पोलिंग बूथ के साथ ही यहाँ आए और आप सबका यहाँ पर एक ट्रेनिंग भी हुआ और आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला। हमारे सामने जो उपचुनाव है, उस उपचुनाव में आपको एक मौका है। प्रदेश में जो सरकार है वो सरकार आपके अधिकार के लिए काम करने वाली सरकार है। वो सरकार सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली सरकार है। एक ऐसी सरकार जिसने ये तय किया कि एससी का कैटेगराइजेशन होगा, 42% ओबीसी रिजर्वेशन होगा और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ बहनों के साथ न्याय होगा। राहुल जी पूरे देश में सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और आपके अपने प्रदेश में हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय रेवंत रेड्डी जी ने जो भी वायदे किए, चाहे फ्री बस पास हो, चाहे इंदिरा माँ के नाम पर जो घर बनते हैं गरीबों के पास, बेघरों के पास उनके घर बनाने का काम हो, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे फिर अच्छा बारीक चावल खाने का चावल जो गरीब लोग खा सके ऐसा चावल उनको मिले, उस कार्यक्रम की बात हो, ये अधिकार देना राज्य की सरकार ने तय किया। ये भी सही बात है कि कुछ और भी वादे हैं वो पूरे होंगे, लेकिन जो भी वादे किए गए वो 5 साल के लिए किए गए और एक के बाद एक जो कुछ भी घोषणा पत्र में कहा है उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और उसका संकल्प है। आपके सामने एक नया उम्मीदवार है और वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे, इसका हम सबको विश्वास है। हमारे सामने दूसरे युवा साथी हैं जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उपचुनाव में जो भी परिणाम आए सरकार यही रहने वाली है आने वाले 5 साल, लेकिन आपके क्षेत्र का विकास कब होगा? जब प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उस सरकार का जनप्रतिनिधि अगर हम लोग चुनकर भेजते हैं तो डबल ताकत के साथ वो सरकार काम कर पाएगी और आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा। ये मुद्दा लेकर हमें घर घर जाना है। मैंने देखा कि आपने पोलिंग बूथ की मैपिंग की है, आप घर घर गए हैं, इस प्रक्रिया को हमें आगे लेकर जाना है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट डालने का अधिकार। जिस तरह से वोट चोरी पूरे देश में सामने आई है, उसका अगर किसी ने सबसे ज्यादा लड़ाई उसके लिए लड़ी है वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो लड़ाई बिहार में लड़ रहे हैं, वो लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को सही साबित करने के लिए आपको कांग्रेस का जनप्रतिनिधि चुनकर देना है। हमारे और भी जो प्रत्याशी बनने की इच्छा रखते थे, आप देख रहे हैं कि अभूतपूर्व एकता के साथ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी दूसरे प्रत्याशी होना चाहते थे वो सब इस मंच पर हैं और वो सब भी भाई नवीन यादव हमारे प्रत्याशी है, उनके साथ मिलकर और आपके साथ मिलकर हम ये
लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, चुनाव जीतने पर ये विधायक नहीं होंगे, आप सब यहाँ के विधायक होंगे और जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात होगी, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ध्यान रखना, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मान सम्मान का ध्यान रखना, ये पार्टी की जिम्मेदारी है। और चाहे बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। जो भी उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया है और आखिरी दिन तक हमको अपने पोलिंग बूथ को छोड़कर कहीं जाना नहीं है। एक बात और है, आप अभी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो आप में से साथी अपना पोलिंग बूथ जिताएंगे उनको जिला कांग्रेस में स्थान मिलना चाहिए और उनका काम सबसे पहले सरकार के द्वारा होना चाहिए, ताकि हमारे जो पोलिंग बूथ के साथी हैं उनको ये विश्वास मिले, उनको हौसला मिले कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी पार्टी के लोग खड़े। और हम इसको पोलिंग बूथ वाइज रिजल्ट देखकर आने वाले समय में प्रदेश में और जिले में पार्टी के पद तय करेंगे। ये मैं आप सबको कहना चाहती हूँ। आप सबने यहाँ आकर हौसला बढ़ाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ గారికి, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ అన్న గారికి, గౌరవ మంత్రివర్యులు వివేక్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా రాజ్యసభ సభ్యులు డిసిసి అధ్యక్షులైనటువంటి అనిల్ అన్న గారికి, మన అభ్యర్థి నవీన్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అజరుద్దీన్ అన్న గారికి, గౌరవ చైర్మన్లకి, అదేవిధంగా బూత్ కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున ఈ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే పెద్దలు చెప్పారో చెప్పిన విధంగా ఒక్కొక్కరు ఒక సైనికుల్లా పనిచేస్తూ జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ జెండా రేపరేపడాడియాలంటే ఈ బూత్ కమిటీ సభ్యులే రేపటి సైనికుల్లా ప్రజల్లో వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి కోరుతూ, ఇది సానుభూతి కాదు అభివృద్ధి అని చెప్పే విధంగా ప్రతి ప్రజల్లో వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి కోరుతూ, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. జై కాంగ్రెస్.